हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे विद्या पे और मैं नरेश देवासी। हम आज कवर करने वाले मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आप एसपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे, किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे और आप चाहते हो कि आपका पूरा मीन वैल्यू थ्योरम विथ 30 मिनट में कवर होना चाहिए, सो जी हाँ, हम विथ 30 मिनट में पूरा आपका मीन वैल्यू थ्योरम बेसिक फार्मूले से लगा के हम रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कैलेज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम भी लेने वाले हैं और ऐसे प्रॉब्लम कवर करेंगे जो प्रॉब्लम आपके पेपर में आने वाले हैं। सो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का ये वन शॉट वीडियो। ओके दोस्तों, तो हम आ गए हमारे सेकंड स्लाइड पे और इस स्लाइड में हम देखने वाले बेसिक फार्मूलीज ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको ये बेसिक फार्मूले ऑफ डेरिवेटिव पहले से भी याद है या फिर पता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो और नेक्स्ट स्लाइड पे भी जा सकते हो जहाँ पे हम मीन वैल्यू थ्योरम को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये फार्मूले नहीं आते हैं तो आप सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं आपको 1 मिनट में आप कभी नहीं भूलेंगे ऐसे फॉर्मूले में आपको रट के दिखाता हूँ। हम कुछ तो ट्रिक देखेंगे, उस ट्रिक के बेस पे हमें फॉर्मूले याद रखना है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हर एक अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, सो सी है, एक्स है, फिर देखो साइन आया है, फिर कोई तो ई आया है, फिर लॉग आया है। ठीक है, सो ये अलग अलग फंक्शन है और हम अलग अलग फंक्शन को हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव याद में रखना है। ठीक है, सो पहले ये है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई? जीरो। क्या डेरिवेटिव आ जाएगा? जीरो। जिसके अंदर, जिस फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है और जिस टर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है उसका डेरिवेटिव जीरो। ओके, देन एक्स रेस टू एन मतलब पावर, एक्स की कुछ तो पावर रहेंगी और उसका हमें अगर डेरिवेटिव निकालना रहेगा तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? एन आगे आ जाएगा, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके, जो भी पावर हो, पावर कितने से कम करेंगे? वन से क्या कर देंगे हम? पावर कम कर देंगे। ओके, देन वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये आपको याद रखना है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब ये कैसे आया है, कैसे नहीं आया है, आप हमारे पूरे डिटेल वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इस पे बहुत सारे लॉन्ग वीडियो बना के रख दिए हैं। ठीक है, ओके। वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, वन अपॉन एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन न्यूमरेटर में डिवाइड बाय एक्स रेज टू एन प्लस वन। अगर देखिए एक्स रेज टू एन, देखिए ये डिवाइड में क्या नहीं तो इसकी पावर क्या हो रही है? एक्स रेज टू माइनस वन, एक से कम हो रही है। अगर आप देखें तो एक्स रेज टू ये कहाँ पे है? डिवाइड में। अगर डिवाइड में रहेगा तो उसकी पावर क्या होगी भाई? एक से इंक्रीज होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, एक से क्या होंगी? इंक्रीज। वैसे इतना ज्यादा है नहीं है, अगर याद में नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। अंडर रूट ऑफ एक्स, हाँ ये जरूरी है भाई। अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, मरते दम तक हमें याद रखना है, अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये था हमारा कांस्टेंट फंक्शन और ये थे हमारे अलजेब्रिक फंक्शन। कौन थे? अलजेब्रिक, मतलब कुछ तो पावर रहेंगी तो उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। इसके अलावा जो भी है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, साइन का डेरिवेटिव, अगर साइन है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस। ठीक है, क्या आ जाएगा? कॉस। ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव में एक ट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव में ट्रिक क्या है भाई? कि अगर कौन सा भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन अगर सी से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है? सी से, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस। क्या होने वाला है? माइनस। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये फंक्शन किसका है? साइन का। साइन का फंक्शन सी से स्टार्ट हुआ क्या? नहीं। ओके, तो उसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा? नहीं आएगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? माइनस में। क्यों? क्योंकि कॉस सी से स्टार्ट हुआ है। सो जो भी सी से स्टार्ट हुए हैं उसको हम माइनस लगाएंगे। ओके, सो कॉस का डेरिवेटिव माइनस, टेन का डेरिवेटिव सिक्स स्क्वायर। ठीक, सब देखेंगे हम धीमे धीमे, पहले एक ट्रिक देखिए। ओके, सी ए माइनस है, सी ए माइनस है, डन। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस कॉस का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव। ओके, सी से स्टार्ट हुआ है, माइनस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, साइन एक्स। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आप टेन और सेक का डेरिवेटिव देखेंगे, टेन और सेक्स, हाँ कैसे याद रखेंगे टेन और सेक का डेरिवेटिव? देखिए इसके लिए हम एक ट्रिक क्या कर रहे हैं, तो आपको साक्षी, ओके, तन्मय और साक्षी की पेयर बनानी है। साक्षी, तन्मय, साक्षी, ये तीनों की पेयर है। ठीक है, एक जोड़ी है। अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस पेयर में से एक को किडनैप करना है। ठीक है, अगर हम देखिए पहले टेन का डेरिवेटिव लेते हैं, किसका डेरिवेटिव लेते हैं? टेन। टेन एक्स का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो भाई इसको किडनैप कर देंगे, तो पीछे क्या रह जाएंगे हमारे पास? दो साक्षी, मतलब सेक इंटू सेक, सेक स्क्वेयर ऑफ एक्स। है ना गजब। और सेक का डेरिवेटिव अगर लेंगे, सेक का डेरिवेटिव लेना होगा तो सर कैसे लेंगे?
सिर्फ सेक को किडनैप करना है या फिर साक्षी को किडनैप करना है, साक्षी को किडनैप करेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा हमारा, सेक और tan, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स। याद नहीं करना है, हमें ध्यान में रखना है। हाँ ठीक है, ये आगे बात पल्ले बढ़ गई। हाँ जी, अब कोसेक कॉट का ध्यान में कैसे रखेंगे, ऐसे सिंपल हमें और एक ट्रिक है, देखिए को का का को मतलब क्या, कि देखिए को मतलब क्या, कोसेक, कोसेक ये भी कोसेक, कोसेक, तो का मतलब क्या, कॉट, का मतलब क्या, कॉट। सेम किडनैप करना है, वही सीन है। अगर हम कोसेक का डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए सी से स्टार्ट हुआ है फंक्शन, माइनस कोसेक को किडनैप करना है भाई, कोसेक को किडनैप कर दो, पीछे क्या बच जाएगा, अगर कोसेक को किडनैप किया मतलब को किडनैप किया तो पीछे का को मीन्स कॉट इंटू कोसेक, कॉट इंटू कोसेक, ओके, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। कॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो का को हम किडनैप कर देंगे तो पीछे हो जाएगा को मतलब कोसेक स्क्वायर, ओके, ओके। नाउ ई रेस टू एक्स, अभी ये हमारे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब हम देख रहे हैं ई रेस टू एक्स और ए रेस टू एक्स। ये थोड़े से आप अगर कंपेयर करेंगे एक्स रेस टू एन से तो सिमिलर ही है। कैसे, देखिए एक्स रेस टू एन मतलब क्या, वेरिएबल रेस टू पावर, और ए रेस टू एक्स मतलब क्या, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल क्या है, रेस टू है, अगर रेस टू रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल हमारा पावर में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए भी पावर में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। सो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ओके। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। हाँ जी, ओके सर, हो गए। बाद में अगर देखें लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई, लॉग एक्स का डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स, इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेना है तो ये आ जाएगा हमारा 1/x, क्या आ जाएगा, 1/x ओनली। इस तरह से हमने पूरे फॉर्मूले कवर कर लिए। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले याद में रखना है, ओके। और अब हम जो भी मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें यही फॉर्मूले यूज करेंगे। सो आपको वीडियो पॉज करके 1 मिनट देख लेना है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हम आ गए हमारे सेकंड स्लाइड पे, और इस स्लाइड पे हम देखने वाले हैं रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। सो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमें कुछ भी करना नहीं है, बहुत सिंपल है और आपको ये पेपर में आने वाला है। हम क्या करने वाले हैं, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम पहले कंडीशन चेक करेंगे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के, और वो फिर कंडीशन अगर वेरीफाई हो रहे तो हम उसके ऊपर रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, सिंपल है। तो कंडीशन क्या है भैया, तो कंडीशन है देखिए, अगर आप देखेंगे सो एफ ऑफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, ओके सर, एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा फंक्शन। तो पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। आपके लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए फंक्शन अलग अलग तरीके के रहते हैं, ठीक है। सो उसमें से अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देन आपके लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये सारे फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस रहते हैं, आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी दिया हुआ फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है या फिर लॉगरिथमिक है, तो आप उसको डायरेक्टली आंख बंद करके लिख सकते हैं, वाई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है ऑलवेज क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब कुछ नहीं भाई, आपको क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने हैं। इंटरवल मतलब क्या, कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ओके। सो ए से बढ़ रहा है बी तक, सो हमारा फंक्शन ए से बी तक क्या है, कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस रहेंगे तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, पल्ले पड़ गई बात। अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है देखिए एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी है, ओके। बट डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होगा, किस में होगा, ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। इंटरवल क्या है, सेम, ए से बी, कहाँ से कहाँ तक वो फंक्शन बढ़ रहा है वहां तक ही हम क्या उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट, ओके सर। ये भी बात आ गई समझ में, दोनों कंडीशन हम हैप्पी है। अब बढ़ते हैं तीसरी कंडीशन की ओर। तीसरी कंडीशन हम क्या बता रही है, तीसरी कंडीशन हमें बता रही है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी। मतलब फंक्शन की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट के इंटरवल के लिए या फिर स्टार्टिंग इंटरवल के लिए और फंक्शन की वैल्यू एंडिंग इंटरवल के लिए क्या आनी चाहिए, सेम, क्या आनी चाहिए, सेम। मतलब देखिए अगर मेरा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, सो यहाँ से यहाँ तक मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के क्या होने चाहिए, सेम, इक्वल आनी चाहिए।
सेम लाइन में आनी चाहिए। ओके, तो अगर ये तीनों कंडीशन आपकी वेरीफाई हो रही है, देन आप उसके ऊपर रोल्स मैनुअली थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम अप्लाई, तो देखिए, सो ये जो इंटरवल है उसमें एक वैल्यू आएंगी बीच में ए और बी के बीच में एक वैल्यू आएंगी सी। ठीक है, सो सी जो है वो हमारे ए से बड़ी होंगी, सी से क्या, बी से क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। ठीक है सर, बट 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 सी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन का डेरिवेटिव डेरिवेटिव किस पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए, तो सी पॉइंट के लिए मतलब क्या है, एफ डैश ऑफ सी, सी पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, जीरो। क्या आने वाला है सर, जीरो। ओके सर, ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। क्या आने वाला है, जीरो। ओके, ओके सर, ठीक है। सो हमें तो ये पता होगा कि तीन कंडीशन हमें चेक करना है, अगर तीन एप्लीकेबल है तो उसके ऊपर ये हमें अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, सो रोल्स मिनिमल थ्योरम हमारा हो गया खत्म। अब हम बढ़ते हैं रोल्स मिनिमल थ्योरम के प्रॉब्लम की तरफ। रोल्स मिनिमल थ्योरम प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, किस तरह से प्रॉब्लम आपको पेपर में पूछने वाले हैं। सो आपको रोल्स मिनिमल थ्योरम के ऊपर आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, क्या करने के लिए बोलेंगे, वेरीफाई। यू हैव टू वेरीफाई द रोल्स मिनिमल थ्योरम ऑन द गिवन प्रॉब्लम्स। ओके, ओके सर, सो रोल्स मिनिमल थ्योरम क्या दिया है, रोल्स मिनिमल थ्योरम, तो देखिए पहले वेरीफाई रोल्स मिनिमल थ्योरम, क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है। ठीक है सर, किसके लिए करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका इंटरवल दिया है -1 to 1। ये फंक्शन -1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे जाके क्या हो रहा है, खत्म। ओके, ठीक है सर, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फिक्स स्टेप लिखी है जो आपके अनदर प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी क्या करेगा, हेल्प। ठीक है, सो रोल्स मिनिमल थ्योरम पे पहली स्टेप क्या है, वेरीफाई ऑल कंडीशन ऑफ आरएबीटी, आरएबीटी मींस रोल्स मिनिमल थ्योरम। सो सारी कंडीशन रोल्स मिनिमल थ्योरम के वेरीफाई करना है आपको, तो कितनी कंडीशन हमारे पास, तीन। पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है सर, सो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, मैंने आपको अभी बताया अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो वो क्या होने वाला है, कंटिन्यूस। पहली कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। भाई क्लोज इंटरवल क्या है, -1 to 1, इंटरवल क्या है, -1 to 1, क्लोज इंटरवल कहाँ से कैसे देखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके सर, देन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन क्या होने वाला है, डिफरेंशिएबल भी। ओके, इज कंटिन्यूस देन इज डिफरेंशिएबल एज वेल, डिफरेंशिएबल, है ना। किस में डिफरेंशियल होगा, वही गिवन इंटरवल बट ओपन इंटरवल, गिवन ओपन इंटरवल, सो -1 to 1। ओके सर, तीसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू और एंडिंग पॉइंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना है फंक्शन की स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, -1। सो हमारे फंक्शन की वैल्यू -1 के लिए निकालना है, सो एफ ऑफ -1। ओके, एफ ऑफ -1। ठीक है, सो जहाँ पे भी हमारा एक्स है वहाँ पे हम कितने रखने वाला है, -1। सो एक्स है तो वहाँ पे हमने कितना रखा है, -1। यहाँ पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, है ना, -1 का स्क्वायर 1। ओके, और ये तो होगा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू। अब एंडिंग पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, सो एफ ऑफ 1, बिकॉज एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है, 1। सो यहाँ पे हम क्या डालने वाला है, 1। ओके, सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी कितने आने वाला है, 1। तो अगर आप देखें फंक्शन की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और एंडिंग पॉइंट के लिए क्या आई है, सेम 1 1 आई है। मतलब फंक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू फंक्शन की एंडिंग पॉइंट की वैल्यू क्या आई है, सेम। ठीक है, सो हमारे तीनों कंडीशन रोल्स मिनिमल थ्योरम पे ये क्या हो गए हैं, वेरीफाइड। ओके, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हम एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे, उस पॉइंट पे ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, जीरो। एक कौन बता रहा है हमें, रोल्स मिनिमल थ्योरम ही बता रहा है कि अगर आपकी तीन कंडीशन वेरीफाई हो रहे हैं तो आप इसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, जीरो। ठीक है सर, सो देन देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा, कम से कम आने ही वाला है, एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, और ए सी जो है वो ए और बीच में आने वाला है, सो बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ओके, ए मतलब क्या, बिलोंग्स टू -1 कॉमा 1, क्योंकि ये हमारे इंटरवल है। ओके, सो सी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आने वाली है और हमें यही चेक करना है भाई। ठीक है, सो अगर ऐसा आएगा सच दैट, अगर ऐसा कुछ होगा
तो उस सी पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव कितने आने वाला है? 0। सी पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव कितने आने वाला है? 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके सर। अगर आप देखें तो हमें क्या लगने वाला है? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब हमें फंक्शन का डेरिवेटिव लगेगा। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने पिछले स्लाइड पे एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव देखा था, तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या आता है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो जो भी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई होंगी। सो एक्स की पावर कितनी है? 2। सो 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस वन इज 1। ओके, ये आ गया हमारा क्या? फंक्शन का डेरिवेटिव। बट हमें फंक्शन का डेरिवेटिव किस पॉइंट के लिए निकालना है? सी पॉइंट के लिए। सो जहाँ पे भी हमारा फंक्शन डेरिवेटिव में एक्स है, वहाँ पे हम कितना रखने वाले हैं? सी। सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 2c। कितना ये? 2c। ओके, अब हमें क्या करना है? देखिए बहुत ही सिंपल। अब हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ओके, और वेरीफाई करना है उसको, सी को। ठीक है, सो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है? 2c। बट पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इन वन, इक्वेशन नंबर 1 हमारी 1 क्या है? तो इक्वेशन नंबर 1 है फंक्शन का डेरिवेटिव जो सी पॉइंट के लिए है वो कितना होना चाहिए? 0। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c, सो देयरफॉर 2c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे फंक्शन की डेरिवेटिव की हमने वैल्यू निकाल दी। ओके, सो 2c इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई, तो c की वैल्यू क्या आ गई है? 0। सी की वैल्यू क्या है? 0। बट ये निकालने के बाद हमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या है? कि सी की जो वैल्यू जो है वो हमारे इंटरवल के बीच में आ रही है क्या? इंटरवल क्या है हमारा? -1 और 1। सो सी की वैल्यू, ओके, 0, ये -1 से बड़ी होनी चाहिए, हाँ है। 1 से छोटी होनी चाहिए, हाँ है। ओके, सो देयरफॉर देयरफॉर सी बिलोंग्स टू -1, -1, तो देखिए सी की वैल्यू आपकी -1 और 1 के बीच में आई है, मतलब आपका रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो चुका है। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, है ना? ओके सर, आगे बात समझ में? ओके दोस्तों, तो हम आ गए हमारे सेकंड प्रॉब्लम पे, और ये प्रॉब्लम हमारा रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर ही है, और ये आपके पेपर में आने वाला है। सो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? देखिए, वेरीफाई रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। पहले जो हमने प्रॉब्लम लिया था वो भी वेरिफिकेशन का भी है, और ये भी हमारा प्रॉब्लम वेरिफिकेशन का ही है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, और इसके लिए हमें क्या करना है? रोल्स मिनरल थ्योरम वेरीफाई करना है। ओके, सो इंटरवल क्या है इस फंक्शन की? 0, 1। ओके, सो तीनों कंडीशन, जो हमारे तीनों कंडीशन हमने पिछले स्लाइड के ऊपर के पिछले प्रॉब्लम के लिए देखी थी, वही तीनों कंडीशन रोल्स मिनरल थ्योरम की हम एप्लीकेबल करेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, वेरीफाई करेंगे। सो पहली कंडीशन क्या है? कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि दिया हुआ फंक्शन किस टाइप का है? पॉलिनोमियल। सो इज कंटिन्यूस इन इन क्लोज इंटरवल 0, 1, 0, 1। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन क्या होने वाला है? डिफरेंशिएबल। सो एफ ऑफ एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन क्या होने वाला है? डिफरेंशिएबल भी होने वाला है। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? 0, 1। सो 0, 1 के अंदर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो उस फंक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू और एंडिंग पॉइंट की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर इंटू 1 - एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके सर, सो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे लिए फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0, तो क्या आ जाएगा? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0। सो एफ ऑफ 0, सो 0 का स्क्वायर। ओके, 0 का स्क्वायर 0, 1 - 0 का ब्रैकेट स्क्वायर। सो 0 का स्क्वायर कितने आने वाला है? 0। 0 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितने आने वाली है? 0। देन एंडिंग पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू, एंडिंग पॉइंट हमारा है 1। ओके, ठीक है, सो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1 क्या आने वाली है? जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 1, सो 1 का स्क्वायर 1 - 1 का स्क्वायर। 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू और एंडिंग पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है? सेम। अगर सेम आ रही है मतलब वो फंक्शन फंक्शन तीनों कंडीशन हमारे फंक्शन की क्या हो गई है भाई साहब? सेटिस्फाइड। ओके, अगर सेटिस्फाइड हुई है मतलब हम उसके ऊपर रोल्स मेनले थ्योरम
अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, है ना, वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। हम उस पॉइंट को सी कंसिडर करें। सी पॉइंट हमारा एग्जिस्ट होगा और सी पॉइंट जो है हमारा इंटरवल के बीच में आने वाला है, इन 0,1, मतलब 0 के और 1 के बीच में हमारा एक पॉइंट आने वाला है, वो है सी। बट उस पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव, उस पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के लिए क्या आने वाला है, 0, है ना। फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के लिए क्या आने वाला है, 0। ये किसने बताया था, रोल्स मीन वाले थ्योरम ने बताया था। ओके सर। सो तीनों कंडीशन हमारे रोल्स मिनरल थ्योरम की सेटिस्फाई होने के बाद हम रोल्स मिनरल थ्योरम की कंडीशन या फिर हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। ओके, देन सेकंड स्टेप, पहली स्टेप में तो हम वेरीफाई कर देंगे रोल्स मिनरल थ्योरम। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव लगेगा। सो चलो भाई फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वेयर इंटू 1 - एक्स का ब्रैकेट स्क्वेयर, है ना। सो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे रखते हैं, 1 - एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। सो 1 - एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ओके, एक्स का -एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाइड इज -एक्स इंटू 2 टाइम्स, सो -2x। ओके, अब एक्स स्क्वायर को अगर अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x⁴ -2x³। ठीक है, तो इसको डिक्रीमेंट ऑर्डर में लिखते हैं हम, x⁴ प्लस सॉरी -2x³ प्लस x²। ये आ गया हमारा फंक्शन। कुछ नहीं किया हमने, सिंप्लीफाई किया है बस, बाकी कुछ नहीं किया, जिस कारण आप डेरिवेटिव इजीली ले पाओ। ठीक है, सो चलो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। सो f'(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव भाई साहब, x⁴ -2x³ प्लस x² का डेरिवेटिव। सो ये सारे टर्म सेपरेटेड हैं, तो आपको इसका सेपरेट डेरिवेटिव, इसका सेपरेट डेरिवेटिव और इसका सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। x⁴ का सेपरेट डेरिवेटिव 4x³, जो भी पावर है वो आगे आएंगी और एक से पावर के आने वाली कम। सो 4 आगे आएंगे, आगे आएंगी, सो पावर 4 उस वेरिएबल को आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4x³, ओके, क्योंकि पावर आगे आने के बाद एक से कम होने वाली है। देन -2 इंटू अगेन पावर कितनी आने वाली है, 3, सो 2 इंटू 3 6, सो 6x² प्लस 2x है। ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, क्या हो गया, डेरिवेटिव। बट हमें किसके लिए निकालना है, f' ऑफ c के लिए। सो जो भी हमारा f' ऑफ x है, वहां पे हम क्या डालने वाला है, c। f' ऑफ c क्या हो जाएगा, 4c³ -6c² प्लस 2c। तो ये हमारा बन गया है फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर c। ओके, तो चलो इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है, बट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो क्या आने वाला है, 0। जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा आया है सी पॉइंट के लिए, वो क्या आने वाला है, 0। सो f' की वैल्यू अगर पुट इन इक्वेशन नंबर 1 इन 1 डालते तो क्या आ जाएगा, 4c³ -6c², ओके, 6c² प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 के मल्टीपल में है, तो हमें यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3। पूरी इक्वेशन 2 के मल्टीपल में है, तो मैं 2 कॉमन बाहर निकालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2c³ -3c² प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, सो 2c³ -3c² प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे बच जाएंगे फाइनल इक्वेशन। ठीक है, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, सी की। किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। तो हम ये सी की वैल्यू हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे, कैलकुलेटर में इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मुझे कैलकुलेटर में इसके रूट निकालने नहीं आते हैं, तो हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखा देंगे कि रूट्स कैसे निकालने होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू हमें दिखा रहे, सी की वैल्यू दिखा रहे 0, देन सी की वैल्यू दिखा रही है 1 और सी की वैल्यू दिखा रही है 1/2। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आने हैं। ठीक है, ओके, देन सी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1/2, 3 वैल्यू आई है। इसमें से कौन सी वैल्यू हमारे लिए वैलिड वैल्यू है, सो सी हमारा क्या होना चाहिए, इंटरवल के बीच में आना चाहिए।
इंटरवल हमारा 0 है और 1 है, इसके बीच में हमारा क्या आने वाला है, सी की वैल्यू आने वाली है। सो सी की वैल्यू 0 वैलिड है क्या हमारे लिए? नहीं। ये वैल्यू वैल्यू है, वैलिड है नहीं। 1/2, 1/2 मतलब 1 का हाफ, मतलब 1 से लेस और 0 से ग्रेटर। ओके, हाँ ये वैल्यू वैलिड है, क्योंकि सी जो है, सी इज इक्वल्स टू 1/2 इज लाइज इन 0,1। करेक्ट। गिवन इंटरवल के बीच में हमारा सी पॉइंट आ रहा है। हाँ, सो हमारा फंक्शन क्या हो गया है, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया हमारे फंक्शन के लिए। सो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, ओके, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। सो देखिए, बस इतना ही था रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। चलो, अब हम देखेंगे लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एक ऐसा टॉपिक जो आपके पेपर में धूम मचाने वाला है। चलो, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है इन गिवन इंटरवल, क्या है, कंटिन्यूस, ठीक है। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है इन गिवन इंटरवल, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। और वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। सेम है दोनों भी, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल। अगर ये दोनों वेरीफाइड हो रहे हैं तो हमें तीसरी कंडीशन निकालनी नहीं है, हम बस दोनों कंडीशन के ऊपर ही हम क्या करने वाले हैं, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। दोनों कंडीशन आपकी अगर वेरीफाई हो रही है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक्स एक एक्स की ऐसी वैल्यू मिलेंगी, उस वैल्यू के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है आपका, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है आपके फंक्शन के एवरेज इतना, मतलब फंक्शन की एवरेज मतलब क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के एवरेज इतना। रोल्स मेनल थ्योरम क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव एवरेज। ओके, ठीक है सर। तो देखिए, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या है, कंटिन्यूस इन गिवन क्लोज इंटरवल, और वो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो बॉस डिफरेंशिएबल होना पक्का है। तो अगर वो डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑलवेज ओपन इंटरवल, देन देन एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक ऐसी वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, इन गिवन इंटरवल, उस पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव कितने आने वाला है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, ठीक है। चलो, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो वेरीफाई, ये भी प्रॉब्लम आपको वेरीफाई का है, आपको एग्जाम में वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम और डिडक्शन के प्रॉब्लम एलिमिनेटी के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। हम एक प्रॉब्लम लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वेरिफिकेशन के ऊपर लेंगे और एक प्रॉब्लम उसके डिडक्शन के ऊपर लेंगे, ठीक है। सो चलो, पहले वेरिफिकेशन आपको क्या करना है, देखिए, और ये इस प्रॉब्लम आपके, ऐसे ही प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो वेरीफाई ऑल एलिमिनेटिव फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, है ना। लॉग ऑफ एक्स के लिए आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, इन 1, ठीक है सर। सो 1, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारा, फंक्शन दिया हुआ है हमारा लॉग ऑफ एक्स। वेरीफाई ऑल कंडीशन ऑफ एलिमिटी, कितनी कंडीशन हमारे पास, दो ही। सो जो भी फंक्शन है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस इन गिवन इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल। ओके, सो चलो, पहले पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो फंक्शन दिया हुआ है हमें लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने पहले देखा है लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होने वाला है, कंटिन्यूस। सो इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। क्या है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल है हमारा 1, ठीक है सर। दूसरी कंडीशन, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या होने वाला है, डिफरेंशिएबल। सो डिफरेंशिएबल इन इन ओपन इंटरवल, हमारा ओपन इंटरवल में वो क्या होने वाला है, डिफरेंशिएबल इंटरवल, ठीक है। 1, सॉरी, क्लोज इंटरवल है स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन इंटरवल होगा तो हमारा राउंडेड ब्रैकेट। ओके, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बोलता है लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, x is equals to c, x is equals to c in in
गिवन इंटरवल क्या है हमारा 1 कॉमा ई, इसके बीच में हमारे क्या आने वाला है, सी की वैल्यू आने वाली है। ठीक है सर, तो सी की वैल्यू इन 1 कॉमा ई सच दैट, बट उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव कितने आने वाला है, एवरेज इतना, फंक्शन के एवरेज इतना। सो फंक्शन का डेरिवेटिव सी पॉइंट के लिए क्या आने वाला है, फंक्शन का एवरेज। सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगर हम देखें तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो दिया है, फंक्शन का डेरिवेटिव थोड़ी दिया है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ एक्स। हमने बेसिक फार्मूला में देखा था लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। सो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 1/x। हमें एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ सी, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम डालने वाले हैं सी। सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1/c। सो फंक्शन का डेरिवेटिव सी पॉइंट के लिए क्या आ गया, 1/c। ओके सर, सो अब हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, सो देखिए अब हम इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे सर, सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो चलो देखते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। बी मतलब एंडिंग पॉइंट, ए मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, बी हमारा क्या एंडिंग पॉइंट मतलब ई माइनस 1, ए हमारा मतलब क्या स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 1। सो ई माइनस 1, बी माइनस ए, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए आप, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। सो ई माइनस 1। ओके, नाउ एफ डैश सी कितना आया हमारा, 1/c इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ई। एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ एक्स। सो वहां पे हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे ई से। सो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई। सो लॉग ऑफ ई माइनस लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाय ई माइनस 1। ठीक है, सो अगर देखें तो 1/c इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई। लॉग ऑफ ई की वैल्यू आती है 1 माइनस लॉग ऑफ 1, 1 की वैल्यू आती है 0, लॉग 1 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई ई माइनस 1, ई माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/c इज इक्वल्स टू 1/e-1। सो देयरफॉर सी की वैल्यू क्या आ गई बॉस, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास e-1। सो जो भी सी की वैल्यू आई है वो हमारा क्या आना चाहिए, गिवन इंटरवल के बीच में आना चाहिए। गिवन इंटरवल क्या दिया हुआ है, गिवन इंटरवल दिया हुआ है 1 कॉमा ई। सी की वैल्यू कितनी आई है, e-1। ओके, मतलब ई से छोटी। ओके सर, so c is equals to e minus 1 is lies in 1 कॉमा ई, क्योंकि 1 से तो बड़ी है और बट ई से क्या है, छोटी। ठीक है सर, सो देयरफॉर एलिमेंट इज वेरीफाइड, खत्म। सेम ही तो प्रॉब्लम है, सेम ही है। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉब्लम सेम है, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉब्लम सेम है, कैलेज मीन वैल्यू थ्योरम का भी प्रॉब्लम क्या है, सेम। आपको क्या करना है, सिर्फ कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके अंदर वैल्यू डालनी है बस, और सी की वैल्यू निकालने के बाद उसको वेरीफाई करना है। तो मैंने आपके लिए स्टेप भी लिख दिया हूँ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे स्टेप का रेफर कर सकते हो और आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम की तरफ, जो है हमारा लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का डिडक्शन। सो हम आ गए हमारे लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के डिडक्शन के प्रॉब्लम के ऊपर, और हम अब डिडक्शन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, सेम जैसे हमारा वेरिफिकेशन था वैसे ही ये भी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, देखिए, तो इसके ऊपर आपको लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है, और दिए हुए जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर आपको क्या करना है, रिड्यूस, सिंपली रिड्यूस करना है बॉस। ठीक है, A की वैल्यू और बी की वैल्यू की लिमिट बताइए। Then आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, डिड्यूस करना है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको क्या करना है, डिड्यूस। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 पहले देखते थे स्टेप क्या है। तो इसके अंदर दो ही स्टेप है, पहला आपको वेरीफाई करना है लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई होने के बाद आपको क्या करना है, उसको डिड्यूस करना है। क्या करना है, डिड्यूस। तो डिड्यूस कैसे करेंगे, इंटरवल का यूज करके डिड्यूस करेंगे। ठीक है सर, सो देखिए बीच में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, बीच में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ बी। सो हम क्या करेंगे, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए अप्लाई करेंगे। सो साइन इनवर्स ऑफ बी तो मतलब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
मैं लेता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। दोस्तों ये आपके पेपर में आने वाला है, ऐसी प्रॉब्लम हमें पेपर में पूछेंगे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मतलब हमें अप्लाई करना है ना, पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। सो लेग्रेंजेस मीन थ्योरम क्या कहता है, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, सो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, देयरफॉर ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस इन ए कॉमा बी। ठीक है, और अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। सो हो जाएगा वो डिफरेंशिएबल, क्लोज ब्रैकेट। ओके, हाँ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओके, सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएबल। सो फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सो देयर एग्जिस्ट प्लेस्ड वन पॉइंट x इज इक्वल्स टू सी। क्या आने वाला है, x इज इक्वल्स टू सी इन गिवन इंटरवल ए कॉमा बी। गिवन इंटरवल हमारा ए, सो ए कॉमा बी के बीच में हमारा एक पॉइंट आएगा सी, सच दैट ऐसा पॉइंट आएगा उस पॉइंट का फंक्शन का डेरिवेटिव कितने आने वाला है, फंक्शन के एवरेज इतना। क्योंकि लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देख रहे हैं, सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है, ठीक है सर। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। बट अबे हमें क्या निकालना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अपन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट हमें किसके लिए निकालना है, सी पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा एक्स है वहाँ पे हम क्या डालने वाला है, सी। सो एफ डैश ऑफ सी, हम क्या डालेंगे, एफ डैश ऑफ सी। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी का स्क्वायर, है ना। सो ये हमारा बन गया फंक्शन का डेरिवेटिव। बट हमें इक्वेशन नंबर 1 में डाल के इसको सॉल्व करना है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1। सो ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी है और एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू हमारे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर आए, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी मतलब एंडिंग पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू, एंडिंग पॉइंट भी हमारा बी है और फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सो सिंपली हम जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे कितना रखने वाले, बी। सो एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स ऑफ बी। तो साइन इनवर्स ऑफ बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, डिवाइड बाय बी माइनस ए। हमारा आ गया है एक्सप्रेशन, क्या आ गया है, एक्सप्रेशन। ठीक है सर, बट हमें इसको रिड्यूस करना है, किसके अंदर रिड्यूस करना है, इसके फॉर्म में रिड्यूस करना है। जो भी हमें एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कह रही है, यूजिंग इंटरवल आपको रिड्यूस करना है। ओके, रिड्यूस। इंटरवल क्या दिया हुआ है, सी जो है हमारा वो क्या आने वाला है, हाँ वो इंटरवल क्या आने वाला है, सी जो है हमारा ए से बड़ा और बी से छोटा। ठीक है, सो देखिए हमारे पास सी है, क्या है, सी। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर की है। ठीक है सर, क्या करेंगे, सी की जगह हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे सी के जगह पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर हम कन्वर्ट करेंगे। सो पहला स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 1 माइनस से। अगर 1 से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो छोटी वैल्यू वो क्या हो जाएंगी, बड़ी, और जो बड़ी वैल्यू क्या हो जाएंगी, छोटी। करेक्ट। सो देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर ये हमारी बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू थी, ये तो 1 माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू। ओके, 1 माइनस सी स्क्वायर एंड 1 माइनस। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको रूट के अंदर डालेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। अगर हम देखें तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर हमारे पास आ गया है, बट हमें कैसे चाहिए, रेसिप डिनोमीटर में चाहिए वो। ओके, तो उसको हम डिनोमीटर में डिवाइड कर कन्वर्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर। सो जो वैल्यू बड़ी थी डिनोमीटर में जाके वो क्या हो जाएंगी, छोटी। पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, छोटी। सो हमारे अगेन पूरा एक्सप्रेशन हो जाएंगे सबसे छोटी वैल्यू। सो लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। तो हमने 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है।
सो हमारे पास 1/√c² की वैल्यू है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो 1/√1 माइनस a² यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएंगी, साइन इनवर्स ऑफ b माइनस साइन इनवर्स ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a इज देन 1/√1 माइनस b²। देखिए अगर हमें क्या करना है, b माइनस a, ठीक है, यहाँ पे b माइनस ए है क्या, प्रूफ दैट में देखिए b माइनस ए है, नहीं है, हमें b माइनस ए डिवाइड में नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए, इसको हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को b माइनस ए से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो पूरे इक्वेशन को हम b माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइड बाई √1 माइनस a² लेस देन, अगर b माइनस ए अगर यहाँ पे आएगा तो b माइनस ए b माइनस गेट कैंसिल आउट, तो साइन इनवर्स ऑफ b माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए लेस देन, इसको भी हम b माइनस ए से मल्टीप्लाई करें तो b माइनस ए डिवाइड बाय √1 माइनस b²। करेक्ट। सो ये हो गया हमारा रिड्यूस। ओके, आप डिड्यूस को, जो भी आपको कहना है वो कहो, बट हमने एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है जो हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। सो ऐसे सिंपल से सारे प्रॉब्लम आपको पेपर में पूछेंगे, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इस वीडियो में कवर किया है। सो चलो अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा CMVT। हाँ दोस्तों, CMVT और लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हालांकि मिलते जुलते हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सेम ही दिखेंगे आपको, बट हाँ, CMVT में आपको दो फंक्शन का एवरेज निकालना होता है, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ आपको एक फंक्शन का एवरेज निकालना होता है, ठीक है। सो दो फंक्शन सेम इंटरवल के लिए, आपको दो फंक्शन दिए हुए सेम इंटरवल के लिए। सो दो फंक्शन मतलब क्या, f(x) एंड g(x), दो फंक्शन दिए हुए बॉस, सेम इंटरवल के लिए। दोनों फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या आने वाला है, सेम। सो a कॉमा b क्या आने वाला है, a कॉमा b। सो हम क्या करेंगे, देखिए अगर कोई भी फंक्शन f(x) एंड g(x), ठीक है, वो फंक्शन, दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल, क्या है, क्लोज इंटरवल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट है क्लोज इंटरवल a कॉमा b स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। हाँ, और f(x) एंड g(x) आर, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन क्या होने वाले, डिफरेंशिएबल भी होने वाले। सो वो डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए a कॉमा b, जो भी गिवन इंटरवल है उन फंक्शन के, वो उसमें क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, तो हम देखिए एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के ऊपर दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव कितने आने वाला है, एवरेज, कितने आने वाला है, एवरेज। ओके ओके, सो देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ का डेरिवेटिव और जी का भी डेरिवेटिव, सो एफ डैश ऑफ सी डिवाइड बाय जी डैश ऑफ सी, किसके लिए, सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव कितने आने वाला है, एवरेज। सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय किसका डेरिवेटिव, किसका एवरेज आएगा, ये जी का डेरिवेटिव, जी का एवरेज, ऊपर किसका एवरेज है, एफ का, तो नीचे किसका एवरेज है, जी का, ठीक है सर। आपको क्या करना है, देखिए कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं तो उसके दोनों आपको चेक करने, कंटिन्यूस है क्या और डिफरेंशिएबल है क्या। अगर जो वो फंक्शन दोनों कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, देन आप उसके ऊपर CMVT अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके ऊपर। सो देखिए आपको क्या करना है, CMVT अप्लाई करना है, क्या करना है, CMVT अप्लाई करना है, और C की वैल्यू निकालनी है, वेरीफाई नहीं करना है आपको। अप्लाई करने के बाद C की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू आ रही है वो हमारी वैल्यू है, वो वेरीफाई नहीं करनी है। मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के पहले वो सेटिस्फाइड होने चाहिए, उसके जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका मन जो है वो भरना चाहिए, ठीक है, वो दिल खुश होना चाहिए पहले। सो दिल खुश होने के लिए पहले क्या करने पड़ेंगे, हमारा फंक्शन, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, तो ही हम उसके ऊपर क्या कर पाएंगे, CMVT अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सो वेरीफाई ऑल कंडीशन ऑफ CMVT। पहली कंडीशन क्या है, तो दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x² + 1 पॉलिनोमियल। जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x³ + 1 अगेन पॉलिनोमियल। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल है, मतलब दोनों फंक्शन क्या होने वाले, कंटिन्यूस। सो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस इन गिवन इंटरवल। सो गिवन इंटरवल क्या है, गिवन इंटरवल है हमारा 1,2, क्या है, 1,2, ओके। सो
क्लोज इंटरवल बॉस, इंटरवल क्लोज, क्योंकि कंटिन्यूस रहेगा तो क्लोज इंटरवल। हाँ, सेकंड, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या होने वाले हैं, डिफरेंशिएबल। ओपन इंटरवल 1, 2, ओपन इंटरवल में तो ब्रैकेट देंगे, ठीक है। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, सीएमवीटी अप्लाई कर सकते हो। सीएमवीटी क्या बोलता है कि हाँ, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के ऊपर दोनों का फंक्शन का डेरिवेटिव कितने आने वाला है, एवरेज, इतना कितना आएगा, एवरेज। ओके सर, सो देयर एग्जिस्ट एक ऐसा पॉइंट आएगा, एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू सी। सी जो है हमारा गिवन इंटरवल के बीच में आएगा, 1, 2 के बीच में आने वाला है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, इज दैट उस सी पॉइंट के ऊपर दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ सी डिवाइड बाय जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब हमारा एंडिंग पॉइंट, सो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 1, जीरो, इक्वेशन नंबर 1। चलो, अब हम क्या करेंगे, देखिए, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो हमें दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास होना चाहिए। सो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x² + 1, ठीक है सर, x² + 1। सो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। सो एफ डैश ऑफ सी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फिर, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, सी, सो 2c, ठीक है। सेम हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, सो जी ऑफ एक्स है हमारे पास x³ + 1। सो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 1 का डेरिवेटिव 3x², क्या आ जाएगा, 3x², करेक्ट। सो बट हमारे सी के लिए निकालना है, सो जी डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम सिंपली सी रिप्लेस करेंगे, तो 3c², करेक्ट। ओके सर, अगर हम ये डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, रुको, इसकी भी वैल्यू निकाल देते हैं, एफ ऑफ 2 की, एफ ऑफ 1 की, जी ऑफ 2 की, जी ऑफ 1 की। सो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी जाएगा। ऑफ 2, सो जहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे 2 डालो, सो 2 का स्क्वायर + 1, ओके, 2 का स्क्वायर + 1 is equals to 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 is 5, so 5, करेक्ट। देन f(1), सो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1, सो 1 का स्क्वायर + 1 is 2। सिमिलरली g के लिए भी करेंगे, g ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब + 1, 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, 8 + 1 is 9, देन जी ऑफ 1 कितना आ जाएगा, देखिए, 1 का क्यूब इज 1, 1 + 1 is 2। ओके सर, अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, इसकी भी है, इसकी भी है, सारे फंक्शन की हमारे पास वैल्यू है, सारे टर्म की वैल्यू है, हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे और सी की वैल्यू निकाल देंगे। सो पुट इन 1, स्टेप नंबर 3, सी की वैल्यू निकालनी है, सो पुट इन 1, सो एफ डैश ऑफ सी कितना आया है, 2c डिवाइड बाय जी डैश ऑफ सी, जी डैश ऑफ सी कितना आया है हमारे पास, 3c², ओके सर, 3c² इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना आया है, 5, माइनस एफ ऑफ 1 कितना आया है, 2, डिवाइड बाय जी ऑफ 2 इज 9 - 2, करेक्ट। सो अगर आप देखेंगे तो सी को c² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सो 2/3c इज इक्वल्स टू 5 - 2 इज 3, डिवाइड बाय 9 - 2, 9 - 2, 9 - 2 इज 7। सो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड, वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। 1/c इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय 14, सो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 14/9, रेसिप्रोकल कर देंगे उसको। हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, सी की वैल्यू मिल गई है, और वो क्या आ गई है, सी की वैल्यू 14/9, दैट्स इट। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने सी की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से निकाल दी है। वन शॉट वीडियो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, मीन वैल्यू थ्योरम हमने पूरा कवर कर लिया है।
अब आने वाले वन शॉट में हम ऐसे डेडिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपके एग्जाम में हम सपोर्ट करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और प्रिपरेशन आपकी बूस्ट कीजिए हमारे साथ। एनजी विद्या को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। आपके सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और आपके एग्जाम को आप इंजॉय कीजिए। ओके, सो लेट्स मीट इन अनदर वन शॉट वीडियो। उसके ऊपर हम और भी प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। कैच यू ऑन another one shot video.